हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है। और ये हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए बना रहे हैं। अभी जो वीडियो ये बनाया गया है, भविष्य में जिनका भी एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको देखते हैं, समझते हैं, तो इससे एक अनुमान आपको लगेगा कि आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, तो कैसे-कैसे पेपर आते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, अगर आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाला भविष्य में जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक मिनट। पहला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु थे। देखिए, सिखों के 10 गुरु हुए। ठीक है। सिखों के 10 गुरु हुए और 10 गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है ना। तो उनमें क्वेश्चन है कि 10वां गुरु कौन थे। तो 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म देखिए बिहार के पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। ठीक है। और ये जो हैं गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे। ठीक है। ये 5वें नंबर के गुरु थे। अगला ये सी नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव कौन नंबर के थे। तो देखिए ये पहला गुरु थे। ठीक है ना। गुरु नानक देव पहला गुरु थे और गुरु तेग बहादुर ये 9वां गुरु थे। ठीक। तो सिख धर्म में इस तरह से 10 गुरु हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। देखिए इस्लाम धर्म जो था, ठीक है ना, तो किसके समय समाप्त किया गया, कौन जब शासक बना मुगल वंश का और वो शासक। तो इसमें आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या कह रहा है कि माओरी जाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं। माओरी एक जाति है। ठीक है। तो इस जाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का लोकेशन आपको बता दें। न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी साइड में यहाँ पे न्यूजीलैंड है। जो कि न्यूजीलैंड एक क्या है, न्यूजीलैंड जो है एक द्वीप है। ठीक। यहाँ पे माओरी जाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये था श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जमा मस्जिद को किसने बनवाया था। तो जमा मस्जिद को किसने बनवाया था। ठीक है। तो ये बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने बहुत सारा इमारत बनवाया था। ठीक है, जमा मस्जिद, लाल किला, इसके अलावा ताजमहल, ये सब शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब ने भी बनवाया था। औरंगजेब बनवाया था बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। अकबर का भी बहुत सारा है। अकबर ने आगरा का किला बनवाया है। ठीक है। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा। आया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ है। ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई का मैदान है ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो ये हुई थी 23 जून 1757 को। ठीक है ना। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म बताइए कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है ना। और लुम्बिनी में किनका जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8 नंबर। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था अकबर ने। ठीक है, कब बनवाया था। तो क्वेश्चन है कब बनवाया था। तो ये 1571 से 85, ठीक है ना, 1585 इसके बीच में बनवाया गया था। ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया था। देखिए ये मुगल वंश संबंधित कई क्वेश्चन आप देखें तो इससे समझना है कि मुगल वंश से भी क्वेश्चन आ रहा है। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है। ठीक है, सबसे पुरानी संस्था कौन सी है। तो इसमें दिया है कि
पहला दिया है थियोसॉफिकल सोसाइटी, दूसरा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। तो देखिए सबको बता देते हैं कि ये देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में, ठीक है। इसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था, कब हुआ था, 1905 में, इसका स्थापना हुआ था 1905 में, ठीक है ना। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1875 में, 1875 में, ठीक है ना। और इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में, 1828 में, ठीक है ना। तो देखिए इसका स्थापना 1875 हो गया, ये 1905, ये 1975 और 1875 ये भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि कौन सा पहले, किसका स्थापना पहले हुआ था, तो देखिए 1828 में इसका हुआ था, तो ये हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज, आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव आपको लड़ना है तो उम्र आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष, ठीक है। विधानसभा के चुनाव के लिए या राज्यसभा के चुनाव के सॉरी विधान परिषद या राज्यसभा, ठीक है ना, दोनों चुनाव के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है कि राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, ठीक है। राज्य में अगर आपातकाल लग गया है तो राज्य का शासन किसके हाथ में रहेगा, तो ये रहता है राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है ना, राष्ट्रपति का उस पर कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद, ठीक है ना। 4 गो वेद होता है, वेद कितने हैं, 4 हैं, जिसमें सबसे पुराना कौन है, ऋग्वेद है। सामवेद, जिसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था, तो ये शुरू किया था 1942 में, ठीक है, 1942 में। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 14 कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, किसका, ब्रह्म समाज, ठीक है ना। इसके बाद है ये बाल विवाह शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है ना, बाल विवाह से संबंधित ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15 कि जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। यानी कौन सा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वेद है जो जादू टोना से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है ना। ये जादू टोना से, ये सामवेद के बारे में बता ही दिए हैं। ये संगीत से संबंधित है, नाच गान संगीत से संबंधित इसमें बातें लिखी गई है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, ठीक है। तो भारत में कौन सा स्थल नहीं है, इसको बताना है, ठीक है ना। तो ये है हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। रंगपुर कहाँ है, रंगपुर है गुजरात में, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा है, यहाँ से काले रंग की चूड़ी मिला था कालीबंगा से, यह है राजस्थान में। और पंजाब में इससे संबंधित है कौन, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में है। पंजाब के जिला है रूपनगर, ठीक है ना, वहाँ पे रोपड़ पड़ता है। तो ये जो 4 जो ऑप्शन दिया है, हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, ये क्या है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के ये सारे स्थल हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब किया, ठीक है। तो ये किया था 326 में, 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया, तो आप भी जानते होंगे बौद्ध धर्म, ठीक है ना। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक बताएं कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में अशोक वहाँ पे देखे कि बहुत सारे लोगों जो मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो उनको देखते हुए इसका जो हृदय था वो पिघल गया, ठीक है ना। और इसका हृदय जो है युद्ध से इसका माने कि एकदम निराश हो गया युद्ध से, तो उस समय इन्होंने क्या, बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे, तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। अब पुर्तगाली में कौन आया था, तो आया था वास्को डी गामा। कब, 1498 में, 1498 में पुर्तगाली आया था। इसके बाद, ठीक है ना, डच आए थे, इसके बाद अंग्रेज आए थे, इसके बाद डेनिश आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इसके बाद डेनिश, ये लोग भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टोडरमल किससे संबंधित है,
ठीक है। तो ऑटोड्रमल संबंधित है भूमि सुधार से, किस भूमि सुधार के कार्य संबंधित है, ठीक है ना। ऑटोड्रमल जो है अकबर के दरबार में रहता था, किसके दरबार में, अकबर के दरबार। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया। भारत में कौन ऐसा विदेशी है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो ये आया था, कौन आया था, ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसके बाद ये फयान है, तो फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। और ये तो सब इधर नहीं है। आया क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन 22 नंबर क्या कर रहा है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, ठीक है। तो स्तंभ से संबंधित है कौन, अशोक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के दौरान बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। इसमें क्या हुआ था कि सारी वस्तुओं का मूल्य उसने फिक्स कर दिया था, ठीक है, जिससे क्या माने ज़्यादा उसमें क्या हो, बाजार में ज़्यादा घुसखोरी ना हो, लूटपटैया ना हो, ठीक है ना। इसके लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, किसने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया, तो ये थे रामानंद, ठीक है ना, रामानंद। और इन्हीं के टाइम पीरियड के हैं कबीर भी हैं, ठीक है ना। कबीर तो जान ही रहे हैं, सबसे महान संत। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है, ठीक है। तो खजुराहो की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। खजुराहो गुफाओं में बहुत तरह के देखेंगे आप चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, इसलिए वो फेमस है बुद्ध के और उधर महावीर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। ब्रिटिश सरकार जो अपना सरकारी रिपोर्ट जारी करता था तो उसको किस बुक में जारी करता था, उसको क्या बोला जाता था, तो उसको कहा जाता था ब्लू बुक, ठीक है, ब्लू बुक। रेड बुक क्या है, रेड बुक एक ऐसी किताब है जिसमें जितने जितने भी सभी देशों के, किसी भी देश का, ठीक है ना, जितने भी जंतु हैं या पौधा है जो विलुप्त होने कगार पे है, ठीक है, तो उसको रेड बुक में शामिल किया जाता है। चाहे जो विलुप्त हो चुका है उसको रेड बुक में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, ठीक है। 27 क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन कह रहा है कि LTTE कहाँ का संगठन है, तो LTTE एक संगठन है, कहाँ का है, श्रीलंका का, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम इसका फुल फॉर्म होता है। यानी एक ये संगठन है, कहाँ है, श्रीलंका में था, श्रीलंका का संगठन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है कह रहा है कि 28 भवभूति द्वारा रचित संस्कृत रचना है। भवभूति ने किस संस्कृत रचना को किया था, तो ये देखिए मालती माधव, महावीर चरित, उत्तरामचरित, तो ये सभी हो जाएगा डी, ठीक है ना, सभी का रचना किया। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये 29 और 30 तक ही क्वेश्चन आए, जो हम लोग 30 को ही क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि मोड बेट है, मोड बेट क्या है, ठीक है, तो मोड बेट उत्पाद कर से संबंधित है, यानी जो उत्पादन पे कर लगता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, मोड बेट एक कर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ओरल बी क्या है, कार मॉडल है कि मॉडल वस्त्र मॉडल है कि मोबाइल हैंडसेट है कि टूथ ब्रश है, तो देखिए डी नंबर में ऑप्शन इसका दिया है टूथ ब्रश, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टूथ ब्रश। चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट करके, ठीक है ना, PBSC और क्वेश्चन ला रहे हैं, जिससे आपको आने वाले जो भविष्य में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है तो उसमें परेशानी ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।